हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आइए जान लेते हैं गुरु जी के श्री मुखारविंद से कि शिव भक्ति सच्चे मन से करने वाले को क्या क्या प्राप्त होता है। शिव मय जीवन जीने से क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होती है, और सिर्फ इसी लोक में नहीं परलोक में भी भोले बाबा अपने चरणों में कैसे स्थान देते हैं उस व्यक्ति को। इससे पहले यदि आप लोगों ने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चलते हैं गुरु जी के श्री चरणों में, उनके मुखारविंद से वह अनमोल वचन सुनने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, तो चलिए चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जितने मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं बड़े भाव से थोड़ा प्रेशर बढ़े। चंद्रवंशियों में है वंश के अंतर्गत रत्नपुर के राजाओं में रत्नदेव तृतीया के दो धर्म पत्नी थी। हे वंश के अंदर हे चंद्रवंश के अंतर्गत भगवान शंकर के उपासक बहुत हुए। हे चंद्रवंश के अंतर्गत जैसे माता अहिल्या ने मंदिरों का निर्माण करवाया था, वैसे ही हे चंद्रवंश के अंतर्गत चंद्रवंशियों ने हे वंशियों ने भी भगवान के कई मंदिरों का, शंकर मंदिरों का निर्माण करवाया था। ऐसे हे चंद्रवंशी रहे। उसी में रत्नदेव तृतीया की दो धर्म पत्नी थी। एक का नाम था राला और दूसरी का नाम था पद्मा। एक राला है और दूसरी पद्मा। राला और पद्मा। राला के दो बेटे थे। एक का नाम था संप्रद और दूसरे का नाम था जीजा। एक का नाम संप्रद है और दूसरे का नाम है जीजा। राला के दो बेटे हैं, संप्रद और जीजा। और पद्मा का एक बेटा जिसका नाम था खड़गदेव। खड़गदेव जब राला के पुत्र बड़े हुए और पद्मा के पुत्र बड़े हुए, तो जो खड़गदेव था, उस खड़गदेव को राजपाट मिला, क्योंकि घर का सबसे बड़ा पुत्र जो था वो खड़गदेव। अब खड़गदेव का विवाह हो गया, उसकी धर्मपत्नी आ गया। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ध्यान देना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में भगवान का कोई पूजन करने वाला नहीं होता। कभी कभी हमारे घर में पति मंदिर नहीं जाए, मंदिर ना जावे, पूजन ना करे, देवर पूजन ना करे, जेठ पूजन ना करे, जेठानी भी ऐसी आ गई जो कभी मंदिर ना जाए, पूजन ना करे। सास भी ऐसी कि वो कभी मंदिर में थोड़ी देर बैठ गई तो बैठ गई, अगरबत्ती लगा ली तो लगा ली, पूजन कर ली तो कर ली, नहीं तो नहीं गई। पर भगवान की कृपा ऐसी होती है कि कभी कभी जिस घर में कोई पूजन करने वाला नहीं होता, जिस घर में कोई भगवान को मानने वाला नहीं होता, ऐसे घर में भगवान किसी न किसी को, एक को ऐसा भेज देता है जो उसके पूरे घर को पार लगा देता है। कोई एक ऐसा हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद आ गए तो प्रहलाद ने पार लगा दिया। हिरण्यकशिपु के घर में भी एक प्रहलाद ने पूरी पीढ़ी को पार लगा दिया था। ऐसे ही किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बहू ऐसी आ जाएगी, कोई पोता ऐसा हो जाएगा, कोई नाती हो जाएगा, कोई जमाई ऐसा मिल जाएगा, कोई बेटी ऐसी मिल जाएगी, कोई ये नहीं मिलेंगे तो कोई नौकर चाकर ऐसा मिल जाएगा जो सेवा में लगे। एक पत्र है,
मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड के केडिया धर्म कांटा से हूं। मेरा नाम भोला राम है। मैं कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से हूं। सही नाम बोला? ठीक है। कहीं बैठे हूँ भोला राम जी तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं भोला राम जी बैठे हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं भोला राम, कोडरमा जिला झारखंड केडिया धर्म कांटा से। मुझे कैंसर हो गया। आप लोग पत्र पढ़ें एलईडी पर, आस्था चैनल पर और मोबाइल पर। मुझे कैंसर हो गया था और कैंसर के बाद में एक तरफ लकवा मार दिया। कैंसर भी हो गया और लकवा भी लग गया। अब बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मुझे साल 2021 में 22 में ब्लड जाना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी। लेकिन मैं उतने पैसे लेकर नहीं गया, जिसके लिए मुझे वापस अपने गांव में आना पड़ा। जब मैं गांव में वापस आ गया, किसी ने मुझे बताया, कोई अभी आपको कहा था कि कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको सतमार्ग बता देता है। किसी ने मुझे बताया कि तुम रोज शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाने जाया करो। सियोर वाला महाराज बोलता है 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तभी मैंने भक्ति भाव से रोज सुबह पहले शिव जी को जल चढ़ाता और बाबा को नमन कर कर अपना जो काम था मेरा रोज का टेम्पो चलाने का। गुरुजी, मैं टेम्पो चलाता था तो मेरा काम टेम्पो चलाने का था। मैं टेम्पो चलाने चला जाता। सबने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैंसर भी है, पैरालिसिस भी आ चुका है, ब्लड लगातार जा रहा है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैंने रोज एक बेलपत्री बाबा को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ करी, शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और आज मैं बाबा के कथा में बैठा हूँ, अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ और मेरा कैंसर भी समाप्त हुआ और मेरा पैरालिसिस भी ठीक हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए। जिस भजन की लाइन हमने आज तक नहीं गाई, उन्होंने एक लाइन कुछ लिख के भेजा है, शायद कोई गाने की है। अगर बच्चे पहचान जाएंगे तो उसकी धुन शायद बजा। ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, तू मेरा बाबा मैं तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे निराला, ये शायद तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक बार वापस। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, आप भी बोलो। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा
ब्रेकफास्ट लेने में श्री भोलाराम जी, कोडरमा जिले, झारखंड, केडिया धर्म काटा से हैं। अगर कहीं बैठे हो तो आप आकर बेलपत्र लेकर जाइए। बहुत सुंदर आपने एक लाइन लिखी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व बहुत बहुत रिश्ता तेरा मेरा सबसे। गुरु जी की बताई हुई बातें लगी होंगी अच्छी। यदि पहली बार विजिट किया था तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमः।